गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रख रहे होंगे। सुबह की शुरुआत चांद को देखने के साथ हुई। किसकी किसकी होती है ऐसी शुरुआत? मेरी तो चांद को देखने के साथ हुई, और आपकी? बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आज बनने जा रहा है लौकी का हलवा, और इसके साथ बहुत कुछ बनाएंगे, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बनाएंगे क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। बच्चे सब घर पे थे, उनको भी देखना रहता है। तो सुबह की शुरुआत ये हुआ कि हलवा बना के रख दें बच्चों को। जब उठेंगे बच्चे तो अपना नाश्ता वगैरह करेंगे, और इसको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे पहले सुबह की शुरुआत इसी से करी। लौकी को कद्दूकस किया और उसके बाद दूध चढ़ा करके इसको पकाने के लिए रख दिया। उधर दूसरी साइड पहले चाय बनाई, फिर उसके बाद मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। तो आज दाल बनाई थी, चने की दाल बनाई थी, और जो कि साइड में बना के रख ली थी। अभी हलवा तैयार हो रहा था तो मैं नहाने के लिए चली गई थी, और इधर बच्चे सब अपनी मस्ती में लगे हुए थे। देखिए दाल वगैरह सब बन गई थी, और फिर मैंने इधर कुकर में चढ़ा दिए थे चावल, और एक साइड दूध वगैरह भी चढ़ा दिया था, वो भी उबल गया था। मम्मी ने ये सरसों का साग कट करके रखा था एक दिन पहले, तो इसको बनाना था। तो सुबह इसको फिर चूल्हे में ही छोंकना था कि ये धीमे धीमे पकता है, बहुत टाइम लेता है इसको पकाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और धीमे गैस पे पकाना रहता है, तो ये अच्छा पकता है। सबका अपना अपना तरीका है, जो जिसके यहाँ जैसे लोग पसंद करते हैं वैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ जैसे अच्छा लगता है सब लोग वैसे ही बनाया था मैंने, तो इसको चूल्हे पर ही पकाया था। तो चलिए पकाते हैं इसको फिर। जो टमाटर हमने आग में डाले थे उसकी चटनी बनानी थी, तो वो मैंने पीस के रख दी थी। फिर रोटियां बनाना शुरू करी थी। रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सब कुछ पहले तैयार करके रख दिया। अगर कोई खाना खाने के लिए आ जाता है तो वो आराम से खा सके। और छुट्टी वाले दिन तो समय का पता ही नहीं चलता है। सबकी छुट्टियां रहती है, लेकिन हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती है कि हमें कभी छुट्टी मिल जाए और कहें कि ये देखिए आज आपकी छुट्टी का दिन है, जो मन हो आप वो करिए। सारे काम करने के बाद ये कपड़े सारे धुल के फैला दिए, बच्ची को भी नहला दिया था, और टाइम लगभग 1:30-2 बज गए थे सब काम करने में। तो कुछ देर दोपहर में रेस्ट करी, और फिर सीधे शाम की शुरुआत करी। और शाम को जब किचन में जा रही थी खाना बनाने के लिए, बिल्ली यहाँ दीवार पर बैठी अपने खाने का इंतज़ार कर रही थी, ढूंढ रही थी कुछ जो कुछ उसे मिल जाए। मैंने कहा बैठी रह बेटा, दे जो तुझे मिल जाए वो तू ले जा। तो शाम को ज़्यादा कुछ नहीं बनना था, तहरी बननी थी, उसी की तैयारी मम्मी ने करके रख दी थी। मुझे बस पकाना था, क्योंकि मुझे शाम को अपनी बिटिया का प्रोजेक्ट तैयार करवाना था। उसके स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन होने वाला है, तो उसी की तैयारी मुझे करवानी थी। तो वो उसको भी मैंने कट करके बता दिया था कि कटिंग करो, मैं खाना बना करके आ रही हूँ। तो वो भी कट करके रखेगी, मैं उसकी पेस्टिंग करवाऊँगी। और पर 1-2 दिन बाद ही है कंपटीशन, तो स्कूल वाले भी बहुत जल्दी मचाए हैं कि किसी तरह से बच्चे कंप्लीट करके दें उसको, अदरवाइज़ काफ़ी लेट हो जाएगा। तो एक चीज़ तो बना करके भेज दी थी, और एक चीज़ बची थी जिसको आज बनाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या बनवाया, पहले उससे पहले खाना बना लेती हूँ। अभी मौसम एकदम से चेंज हो रहा है, तो सबकी तबीयत ही ख़राब हो रही है। जुकाम एक को होता है तो पूरी फैमिली को ही लेके जाता है। मुझे पहले हस्बैंड को हुआ, फिर मुझे हुआ। मेरा जुकाम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, अभी भी आवाज़ बहुत भारी हो रखी है। और आज हस्बैंड के सर में बहुत दर्द हो रहा था, मम्मी के सर में भी दर्द हो रहा था। किसी ने कुछ खाया ही नहीं, बस मैंने बनाया बहुत मन से था, लेकिन खाना किसी ने नहीं खाया, काफ़ी खाना बच गया था। तो उसको फिर सुबह सब लोग खाएँगे।
और काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन पता ही नहीं चलता, दिन कितनी जल्दी निकल जाता है। कहने को रहता है कि बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड की छुट्टी है, लेकिन इतना बिज़ी रहता है उस दिन। एक तो इतने ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, कपड़े धुलो, फिर दिन भर कुछ ना कुछ किसी ना किसी का कुछ ना कुछ खाने का मन होता है, चलो फिर वो बनाओ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तबीयत नहीं ठीक, खुद को भी इतना जुकाम है कि सर पूरा पकड़ के रखा है। तो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन था और बहुत मतलब तबीयत भी नहीं ठीक लग रही थी, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। हाउस वाइफ है भैया, काम से कैसे पीछे रह सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। मम्मी मेरी हेल्प बहुत करवाती, लेकिन अब वो भी बहुत एजड हो चुकी हैं, उनसे भी ज़्यादा काम नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालते कि नहीं मम्मी आप ये करो ही। वो जो कर दे बस वो हमारे लिए बेस्ट है। इधर तहरी के लिए कुछ चीज़ें, कुछ सब्जियां कट करके रख लेती है, और कुछ चीज़ें जो मतलब छौंकने के साथ काट सकते हैं वो काटने के लिए रख देते हैं और छौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम लगता है। मसाला पकाओ, फिर सारी सब्जियां पकाओ, उसके बाद चावल डालो। और ये तहरी हमारे लखनऊ में तो लगभग हर घर में बनती होगी, और सबका अपना अपना तरीका है। इसमें मुझे मटर बहुत अच्छे लगते हैं कि खाली मटर और चावल हो, बाकी सब्जियां कम हो। लेकिन अभी मटर बहुत महंगी है, इस चक्कर से हम ख़रीदते नहीं हैं। जो चीज़ ज़्यादा महंगी होती है वो हम नहीं ख़रीदते हैं। अभी जैसे टमाटर वगैरह था, 250-300 रुपए किलो था, प्याज भी ऐसे ही था, तो हम नहीं ख़रीदते हैं। मतलब जो ज़्यादा महंगी है उसको खाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने केमिकल्स हो और कहाँ से आया हो। उसको हम इतना महंगा लेके खाएं, फिर बीमार हो, हॉस्पिटल जाएं, फिर डॉक्टर को भरें। उससे अच्छा है कि वो चीज़ इग्नोर करो। नहीं है कुछ तो मतलब दाल बना के खा लो, या चटनी बना लो किसी चीज़ की, या फिर कुछ और कर लो। मतलब ज़रूरी थोड़ा जो महंगा है हमको वही खाना है। मतलब इसमें किस चीज़ की रईसियत कि भाई महंगा खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारी औकात है तो हम खा रहे हैं, नहीं औकात होगी तो नहीं खाएंगे। इसलिए ज़्यादा महंगी चीज़ें हम लोग अपने घर में प्रेफर नहीं करते हैं। तो तहरी भी बिना मटर की ही बनती है। अभी तो आई नहीं मटर, एक बार जब आएगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो बस यही पालक, बथुआ, सरसों, ये सब चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। और वो जो प्याज आता है, हरी प्याज, वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसकी जो गीली सब्ज़ी होती है वो बहुत अच्छी लगती है, वो सब भी बनाई। अभी मुझे दवाई लेने के लिए भी जाना था, तो मैंने इसको छोंक दिया था। इसकी सीटी वगैरह से मम्मी बनाई निकालेंगी और बच्चों को खिलाएंगी, क्योंकि हस्बैंड के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, हमें दवाई लेने जाना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बचाई थी कि जल्द से जल्द इसको छोंक दें और फिर निकल जाएँ। तो बच्चे भी मेरे आगे पीछे आ गए थे कि मम्मा कितनी देर लगेगी। हमने कहा बेटा बन रही है, बस हो गया है। अभी मेरा जुकाम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, इसके चलते बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादा कुछ हम चीज़ें भी नहीं रिकॉर्ड कर पाते, क्योंकि याद ही नहीं रहता है कि चलो ये चीज़ रिकॉर्ड करनी है। जब काफ़ी देर बाद याद आता है अरे मुझे तो कुछ रिकॉर्ड करना था, तब वो फाइनली काम हो चुका हो रहा था। 2-3 दिनों से कुछ ऐसा ही हो रहा है कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हैं, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द जुकाम ठीक हो, क्योंकि जुकाम की वजह से पूरा सर इतना भारी हो रखा है कि कुछ ना तो बोलने का मन करता है और ना ही कुछ और काम करने का मन करता है। तो इसलिए जाएंगे दवाई लेने की, हम भी अपनी थोड़ी दवाई ले लें, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि लेनी पड़ेगी। केवल ज़ुकाम था तो कोई बात नहीं, बट खांसी भी आने लगी है, इसलिए दवाई लेनी पड़ेगी। तो वही अभी तहरी बना के रख देंगे। फिर थोड़ा सा काम बिटिया का करवाना है, जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा करके उसके बाद ही जाएंगे, कि वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। दवाई लेने जब जाएंगे, जो हॉस्पिटल है पता नहीं कितनी भीड़ हो, क्योंकि सब मौसम चेंज हो रहा है, हर कोई बीमार है, तो हर कोई पहुँचता है दवाई लेने के लिए। तहरी मेरी पूरी लगभग मैंने छौंक दी, लास्ट में नमक डाल के, और कुकर बंद कर देंगे। और 1-2 सीटी आएंगी, तब तक मैं अगर रुकूंगी तो बंद कर दूंगी, अदरवाइज़ फिर मम्मी इसको पका के सबको खिला देंगी और मैं निकल जाऊंगी।
तो ये देखिए, ये प्रोजेक्ट फाइनली बनके तैयार करवाया था हमने। तो इसकी कटिंग वगैरह सब बिटिया ने करी थी, मैंने पेस्टिंग का आइडिया दिया था कि इसको ऐसे बनाओ, क्योंकि सब बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट था, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ तो अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से बनाया। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।